दुनिया का पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ, किसने किया और इसके क्या परिणाम रहे और ये कितना बदलाव लेकर आए, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दुनिया की किसान क्रांतियों की जो बड़े बदलाव लेकर आई और दुनिया के इतिहास को एक नया रूप दिया। जानकारियाँ आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को लाइक करें। मथुरा की ये गलियां सिर्फ इतिहास को समेटे हुए नहीं हैं, बल्कि धर्म की ध्वजा को भी धारण करती हैं। मथुरा गंगा जमुनी तहजीब का एक प्राचीन नगर है जो यमुना के तट पर बसा है। यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, यह सौहार्द का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये स्नेह की नगरी है। जहाँ एक और मंदिरों की घंटियाँ गूंजती हैं, वहीं आजान के सुर भी उसी श्रद्धा से सुनाई पड़ते हैं। यहाँ राधा कृष्ण का भजन भी है और मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो और अल्लाहु अकबर का सुर भी इसकी खूबसूरती को और रूहानी बना देता है। हालांकि कृष्ण के जन्म काल को लेकर इतिहासकार कभी एक मत नहीं हुए, लेकिन जो सबसे प्राचीन तारीख मानी जाती है, जो भगवान कृष्ण का काल सबसे प्राचीन माना जाता है, वह है ईसा से 600 साल पहले का। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के समकालीन थे। नेमिनाथ का समय जैन ग्रंथों में ईसा से 3200 साल पहले का बताया जाता है। हालांकि इसे लेकर कुछ संदेह है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ये स्पष्ट हो चुका है कि सरस्वती नदी ईसा से 2900 साल पहले सूख गई थी। महाभारत में भी नदी के सूखने का ही जिक्र है, इसलिए कृष्ण का काल इससे प्राचीन नहीं होना चाहिए। काल निर्धारण के बाद अब हम बात करते हैं दुनिया के पहले किसान आंदोलन की। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि दही को बिलोने से निकले माखन पर पहला अधिकार राजा का और ब्राह्मण का है। जनश्रुतियों, कथाओं, भजनों और धर्म ग्रंथों में इसका भरपूर उल्लेख मिलता है कि ब्रज और गोकुल से गोपियाँ माखन लेकर रोज मथुरा जाती थीं और इसी के खिलाफ बाल गोपालों का पहला किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था भगवान श्री कृष्ण ने। ये मथुरा की गलियां हैं। ये गलियां साक्षी हैं दुनिया के पहले सफल किसान आंदोलन की। ये आंदोलन था गोपालकों का, जो हुआ था भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में। इन बाल गोपालों ने मथुरा की घी और माखन की आपूर्ति रोक दी थी। इससे नाराज कंस ने अपने अनुचरों बकासुर, अघासुर, धेनुका को हमले के लिए भेजा था और इन गोपालों ने उन्हें आसानी से ठिकाने लगा दिया था। अंततः ये किसान आंदोलन कंस के अंत का कारण बना। भगवान कृष्ण के इस सफल नेतृत्व ने बाकी दुनिया को भी प्रेरित किया और इसके 300 साल बाद चीन में
दूसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। इसमें किसानों ने चिन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह ईसा से 209 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 3 साल में ही ईसा से 206 वर्ष पूर्व किसानों ने चिन राजवंश को उखाड़ फेंका। सन 17 से 27 के बीच चीन में 2 और किसान विद्रोह हुए। लुलिन और रेड आईब्रो नाम के इन विद्रोहों के फलस्वरूप शिन राजवंश का पतन हुआ और विद्रोहियों के नेता लियू झिऊ ने सत्ता संभाली। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग का उदय भी 1927 के चीन के किसान आंदोलन से ही हुआ था। 1358 में फ्रांस में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ जिसे जैक्वारे कहा जाता है। जैक्वारे का अर्थ है किसानों का उदय। हालांकि इस आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया गया, मगर बाद में यह 1789 में फ्रांस की क्रांति का कारण बना। 1917 की महान रूसी क्रांति में भी किसानों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। दिल दिल्ली दिल देश में आज इतना ही। धन्यवाद।